गांव से नए नए शहर आए। राम बहादुर और मीना काम ढूंढ रहे थे। राम बहादुर के गांव का दोस्त हरिया उसे काम दिलवा देता है। मजदूरी का काम मिलने से राम बहादुर बहुत खुश था। इधर मीना ने सड़क के किनारे पटरी पर एक छोटा सा तंबू बनाकर उसमें अपनी गृहस्थी जमा ली थी। एक नन्ही सी बेटी कंचन, जो कि अभी बस 6 साल की थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नई जगह इतनी भीड़, ये सब देखकर वह डर रही थी। मीना ने कंचन को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा डरो नहीं, हम शहर में आए हैं, यहां बहुत पैसा कमाएंगे, तुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। यह सुनकर कंचन ने पूछा, मां हमारा गांव में इतना बड़ा मकान था, उसे छोड़कर यहां छोटे से पन्नी के मकान में क्यों आ गए? यहां हमारा घर नहीं है तो अपने गांव चलो। कंचन की बातों का मीना के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे समझाते हुए कहती है, बेटी चिंता मत कर, तेरे बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दिन शहर में भी हमारा अपना घर होगा। शाम को राम बहादुर वापस आया। उसे जो मजदूरी से पैसे मिले थे, उनसे वह खाना बनाने का सामान ले आया। मीना ने वहीं पास में चूल्हा बनाकर खाना तैयार किया। फिर तीनों खाकर अपनी छोटे से तंबू में जाकर सोने लगे। मीना ने राम बहादुर से कंचन की बात की। राम बहादुर ने कहा, अगर सही से काम मिलता रहा और कुछ पैसे बच गए तो किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लेंगे। अगले दिन राम बहादुर काम पर चला जाता है। मीना कंचन को लेकर काम ढूंढने निकलती है। अपने तंबू को बंद करके दोनों मां बेटी पास ही की गली में पहुंच जाती है। मीना कई घरों में झाड़ू पोंछे के काम के लिए कहती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है। राम बहादुर की कमाई से किसी तरह एक टाइम का खाना बन जाता था। एक दिन मीना और कंचन काम ढूंढने जा रहे थे। एक दुकान के आगे कंचन रुक जाती है। वह एक सुनार की दुकान थी। वहां सामने शीशे के शोकेस में एक सुंदर सी चांदी की पायल रखी थी, जिसे देखकर कंचन रुक जाती है। कंचन कहती है, मां ये मुझे चाहिए, ये छम छम करती पायल पहननी है। मीना उसे समझाती है, बेटा ये तो बहुत महंगी होगी, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, ये कहां से ले पाएंगे? लेकिन कंचन गुस्सा हो जाती है। वह जिद करने लगती है। मीना उसे किसी तरह समझाकर वापस ले आती है। शाम को कंचन बिना खाना खाए सो जाती है। मीना राम बहादुर को सारी बात बताती है। राम बहादुर कहता है, तू चिंता मत कर, यहीं पास बाजार में नकली पायल मिलती है, मैं कल ले आऊंगा। उसे क्या पता लगेगा चांदी की है या नहीं। अगले दिन राम बहादुर शाम को पायल लेकर घर आता है। कंचन बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद मीना के साथ कंचन वापस उसी दुकान के आगे से गुजरती है। वहां उसे वही चांदी की पायल दिखती है। कंचन दोनों पायल को मिलाने लगती है। उस चांदी की पायल के सामने अपनी पायल उसे फीकी नजर आती है। कंचन अपनी मां से कहती है, मां तुमने मुझे नकली पायल लाकर दी, असली देखो कितनी चमक रही है। मीना ने समझाया, बेटी ये पुरानी हो गई, वो नई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन कंचन को मीना की बात पर विश्वास नहीं होता। वह फिर से गुस्सा होकर घर आ जाती है। शाम के समय राम बहादुर घर वापस आता है। राम बहादुर कहता है, सुन, मुझे एक जगह काम मिल गया और रहने की जगह भी। साथ ही मेरे सेठ के घर में मैंने तेरे लिए भी बात कर ली है, उनके ही घर में रहेंगे और काम करेंगे। मीना कंचन के सो जाने के बाद राम बहादुर को सारी बात बताती है। राम बहादुर कहता है, चल देखते हैं, पहले ये काम तो हो जाए। अगले दिन तीनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं। राम बहादुर से कारखाने में काम करता था और मीना सेठ के घर में काम करने लगी थी। एक दिन कंचन बाहर बरामदे में बैठी थी। मीना झाड़ू पोंछा लगा रही थी। तभी सेठ जी की बेटी वहां आई। कंचन ने देखा, उसने वहीं चांदी की पायल पहन रखी थी। उसे देखकर कंचन जोर जोर से रोने लगी। कंचन का रोना सुनकर मीना दौड़कर उसके पास आई। सेठ, सेठानी, राम बहादुर भी वहीं आ गए। मीना ने कंचन को किसी तरह चुप कराया। फिर रोने का कारण पूछा तो कंचन ने कहा, इसने वो पायल पहन ली जिसे मैंने दुकान में देखा था, अब मैं क्या पहनूंगी? सेठ जी ने पूछा तो राम बहादुर ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, चल मैं इसके लिए तुझे पायल दिला देता हूं, थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी में से कटवा लेना। शाम को वापस आते समय सेठ जी ने कंचन के लिए पायल खरीद ली।
राम बहादुर ने कंचन को पायल दी तो वह बहुत खुश हुई। अगले 7 महीने तक मीना और राम बहादुर अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवाते रहे।